Good morning, students. How are you? Hope you all are fit and fine. Today I am going to teach you Unit 4 in GK, Chapter number 18, Preservation of Water. Water is our need. We cannot live without it for a long time. All animals and plants needs water. It is a precious source. We should take possible steps to save every drop of water for the future. Follow them in your everyday लाइफ. वाटर जो है, वाटर की नीड सबको होती है और इसके बिना तो हम लंबे समय तक रह ही नहीं सकते. तो जो सारे एनिमल्स हैं और जो प्लांट्स हैं उन सबको वाटर की ज़रूरत होती है. तो हमें कुछ ऐसे स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए जिससे कि हम अपनी रोज़ की लाइफ में वाटर को सेव कर सकें. फर्स्ट पिक्चर हमारी देखिए. वी शुड वाटर द प्लांट्स विद अ वाटर जग टू सेव वाटर. जब हम अपने प्लांट्स को वाटर देते हैं तब हमें वाटर जग का यूज़ करना चाहिए. सेकेंड, वी शुड यूज़ बोल ऑफ वाटर टू वॉश वेजिटेबल्स. हमें अपने वेजिटेबल्स को वॉश करने के लिए हमेशा बोल का यूज़ करना चाहिए. हमें बोल में पानी भर कर फिर उसमें वेजिटेबल्स को वॉश करना चाहिए. थर्ड, वी शुड यूज़ अ बकेट ऑफ वाटर टू वॉश आवर क्लोथ्स. हमें अपने कपड़े धोने के लिए हमेशा बकेट का यूज़ करना चाहिए. फोर्थ, वी शुड स्टॉप फ्लोइंग वाटर आउट ऑफ वाटर टैंक ऑन द रूफ. जो हमारी छत पर जो पानी की टंकी होती है, जो हम अपनी छत पर पानी की टंकी रखते हैं, तो जब वो पानी की टंकी ओवर हो जाती है, उसमें से जब पानी फैलने लगता है तो हमें वो पानी को बंद कर देना चाहिए. वी शुड कीप द टैप ऑफ वाइल ब्रशिंग आवर टीथ. हमें अपने टीथ को ब्रश करने के बाद हमेशा टैप को क्या करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए. सिक्स्थ, वी शुड यूज़ बकेट एंड मग फॉर अ बाथ. हमें हमेशा नहाने के लिए बकेट और मग का यूज़ करना चाहिए. तो बच्चों, इन सब चीज़ों की हेल्प से हम वाटर को सेव कर सकते हैं, है ना. नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 19, केयर फॉर अर्थ. अब हम देखेंगे कि हम अपने अर्थ की किस तरीके से केयर कर सकते हैं. हमें अपने अर्थ के लिए केयर करना चाहिए. राइट यस और नो बिलो द स्टेप्स दैट वी मस्ट और मस्ट नॉट टेक टू सेव वाटर. यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, तो हमें इनका आंसर यस और नो में देना है. फर्स्ट पिक्चर क्या है हमारी, देखिए. यहाँ पे जो कुछ ह्यूमंस होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो पानी में कपड़े धोते हैं, वहीं पे सर्फ, साबुन, उन सबको पानी में बहा देते हैं. इससे हमारा पानी जो क्या है, गंदा हो जाता है, मैला हो जाता है. तो ये हमारी अर्थ के लिए अच्छा नहीं है. तो आंसर हमारा क्या होगा, नो. सेकंड पिक्चर इज, देखिए यहाँ पे जो व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स में से जो स्मोक, जो धुआं निकल रहा है, वो हमारी एयर में मिलकर हमारे अर्थ को क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है ना. तो इसका आंसर भी क्या होगा, नो. थर्ड पिक्चर इज प्लांटेशन. हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ लगाने से हमारी जो अर्थ की जो एयर होती है ना, वो फ्रेश होती है. तो इसका आंसर होगा यस. फोर्थ, देखिए यहाँ पर जो हमारे ह्यूमंस होते हैं, जो लोग होते हैं, वो सारा गंदा कचरा यहाँ वाटर में डिकम्पोस्ट यानी छोड़ देते हैं, डाल देते हैं, जिससे कि ये जो पानी है वो गंदा हो जाता है. तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं. इन सब चीज़ों से भी हमारी अर्थ क्या होती है, अर्थ को नुकसान पहुंचता है ना. नेक्स्ट पिक्चर इज फैक्ट्रीज़ का धुआं. फैक्ट्रीज़ में से बहुत सारा धुआं निकलता है और ये धुआं निकल कर हमारी एयर में मिल जाता है. तो जब हम ब्रीथ करते हैं तो जो धुआं जो हमारी एयर में मिल जाता है वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है. तो इससे हमारी बॉडी को क्या नुकसान होते हैं. तो हमें धुआं नहीं, फैक्ट्रीज़ के जो धुआं निकलता है उसमें हमें क्या करना चाहिए, चिमनियों का यूज़ करना चाहिए. तो आंसर क्या होगा इसका, रॉन्ग होगा ना. हमें फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है ना, वो सब नहीं करना चाहिए. तो इसका आंसर क्या होगा, नो. What percentage of Earth's surface is covered with water? Answer is 71%.
चैप्टर नंबर 20 इको फ्रेंडली लिविंग। इको फ्रेंडली क्या होता है? इको फ्रेंडली वो होता है जिससे कि हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता है और जो हमारे पर्यावरण में जल्दी से क्या हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल सेव वाटर, हमें पानी को बचाना चाहिए, पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। सेव इलेक्ट्रिसिटी, हमें इलेक्ट्रिसिटी को भी बचाना चाहिए। जब आप रूम में ना हो तो हमें फ़ैन और लाइट का स्विच हमेशा ऑफ रखना चाहिए। सेव फ्यूल, हमें फ्यूल मीन्स ईंधन, हमें ईंधन की भी बचत करनी चाहिए। हमें अधिकतर साइकिल का यूज़ करना चाहिए। प्लांट्स ट्री, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए क्योंकि ये हमारी जो हवा होती है, जो एयर होती है, उसको क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। रिसाइकिल थिंग्स, हमें चीज़ों को रिसाइकिल करके पुरानी चीज़ों से नई चीज़ें बनाना चाहिए। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं उनका हम यूज़ करके नई चीज़ें बना सकें। रिड्यूस, गिव अवे व्हाट डू यू नॉट नीड, जो भी कोई चीज़ जैसे कि कपड़े हैं, कोई भी चीज़ है, तो उन चीज़ों को हमें दे देना चाहिए, मीन्स हमें दान कर देना चाहिए अगर आप वो चीज़ यूज़ नहीं करते हैं। ओके। इको फ्रेंडली थिंग्स, इको फ्रेंडली थिंग्स जैसे कि जो हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। अभी अधिकतर लोग क्या करते हैं, पॉलीथीन का यूज़ करते हैं। पॉलीथीन क्या होती है? पॉलीथीन जो होती है वो हमारे एनवायरनमेंट में जानवर रहते हैं, जो हमारे पर्यावरण में बहुत सारे जानवर रहते हैं, जानवर भी पन्नियों को खा लेते हैं ना, तो हमें पॉलीथीन का यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें उसकी जगह पर जूट और पेपर के बैग्स का यूज़ करना चाहिए। डिस्पोज गार्बेज सेफ्टली, हमें अपना कचरा साफ सही तरीके से फेंकना चाहिए। जो हमारे फ्रूट्स होते हैं, जो फ्रूट्स के पील्स होते हैं, हमें वो एक अलग डस्टबिन में रखना चाहिए। जैसे कि हम कह सकते हैं कि हमें सूखा कचरा और गीला कचरा अलग अलग डस्टबिन में रखना चाहिए जिससे कि वो रिसाइकिल हो सके। स्प्रेड अवेयरनेस, हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि सेव अवर प्लांट्स एंड एनिमल, हमें ये अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि हमें पेड़ पौधों की और जानवरों की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि ये हमारी क्या है, फ्रेंड्स हैं। ओके स्टूडेंट, व्हाट शुड वी डू विद आवर ओल्ड थिंग? गिव अवे, हम अपनी पुरानी चीज़ों को क्या करते हैं, जब हमें उनकी ज़रूरत नहीं होती है तो हमें जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनमें वो चीज़ें क्या करनी चाहिए, बांट देनी चाहिए। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ योर यूनिट 4th इन जीके। आपको भी ये अपनी जीके की बुक में देखना है। जीके की बुक खोलिए, आप एक एक चैप्टर निकालिए, उसको अच्छे से पढ़िए, उसके आंसर दीजिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय।